हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। इसके पहले मैंने स्टडीज़ जो स्टडीज़ जिसके बारे में करते हैं मैंने वो आपको पढ़ा रखा है, आप उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सेल में जैसे हमारे क्वेश्चन, अब हम बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले में पता होना चाहिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है। यह आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ बायोलॉजी, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, स्टडी ऑफ सेल। और पहली बार कोशिका किसने खोजी? पहली बार कोशिका जो खोजी है वो दूसरा इंसान है, और जीवित कोशिका जिसने खोजी है वो दूसरा इंसान है, ठीक है। फिर हमारा टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहते हैं? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म बनता कैसे, आज मैं ये सब आपको सिखाऊंगी और इससे और जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी बताऊंगी। तो अब पहला क्वेश्चन जैसे हमारे पास आ जाता है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। किसने? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। क्लियर हो गया, ठीक है। अब फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? आप इसके क्वेश्चंस भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ऐसा नहीं कि हाँ मुझे याद हो गया तो हम दे रहे हैं, ऐसा सब चीज़ें, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को, जिसे एरिस्टोटल कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? स्लाइडन एंड श्वान ने। किसने दिया था? स्लाइडन और लिखो श्वान ने। क्लियर हो गया। अब स्टडी ऑफ सेल किसके कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल मतलब कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्लियर हुआ। अब फिर हमारा आ जाता है पहली बार कोशिका को किसने खोजा? तो पहली बार कोशिका को जो खोजा था वो खोजा था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने, ठीक। और पहली बार जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो कौन था? वो थे हमारे जो पहली बार जीवित कोशिका की खोज की थी वो थे हमारे ल्यूवेनहॉक। कौन थे? ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो क्लियर हो गया। जो कोशिका की खोज की थी वो तो की थी रॉबर्ट हुक ने, पर जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो की थी ल्यूवेनहॉक ने, ठीक। अब वर्गीकरण का जन यानी फादर ऑफ बोल सकते हो टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं कैलोरस लीनियस को। किसको कहते हैं वर्गीकरण का जनक? कैलोरस लीनियस, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमारा जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म बनता कैसे? तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है भाई कैसे बनता है? जैसे ये हमारी हो गई एक सेल यानी कोशिका हो गई, इसके अंदर क्या हो गया? केंद्रक हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? केंद्रक। तो केंद्रक के अंदर क्या होगा? हमारा केंद्रक द्रव होगा। जब ये केंद्रक है तो केंद्रक के अंदर क्या होगा? केंद्रक द्रव्य ही तो होगा, ठीक है। और फिर ये बाहर वाला क्या कहलाता है? इसमें जो भरा होता है, यहाँ भरा होता है हमारा जीव द्रव्य। क्या भरा होता है? जीव द्रव्य, ठीक है। क्या भरा होगा? जीव द्रव्य। तो यहाँ तो जीव द्रव्य हो गया, ठीक है। यहाँ पे जीव द्रव्य हो गया और इसमें केंद्रक हो गया, ठीक है, ठीक। और ठीक, तो अब हम से तो पूछा गया है कि भैया जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म बनता कैसे है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब हमसे तो पूछा गया जो जीव द्रव्य होता है प्रोटोप्लाज्म किससे बनता है, यानी किसी के मिलने से बन रहा होगा। और इधर जीव द्रव्य हो गया, भर गया, और ये केंद्रक हो गया, केंद्रक में हमारा केंद्रक द्रव्य हो गया। और इसकी ये जो बाहरी परत है, ये जो हम देख रहे हैं, इसकी बाहरी परत ये जो होती है ना, इसकी बाहरी परत कोशिका झिल्ली की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है? इसका बाहरी परत
कोशिका झिल्ली की बनी होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली की बनी होती है। तो फाइनली अब भाई क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म किससे बनता है। तो बस कुछ नहीं, आप कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिला दीजिए। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिला देने से हमारा क्या बन जाता है, जीव द्रव्य बन जाता है। बहुत ईजी सा है, क्या है, बस इस डायग्राम को आप याद रखिए, कभी भूलोगे नहीं प्रोटोप्लाज्म कैसे बनता है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिला देने से हमारा क्या बन जाता है, जीव द्रव्य। तो बस यही बोला, पूछा गया था हमसे प्रोटोप्लाज्म कैसे बनता है, जीव द्रव्य कैसे बनता है। तो आप लिखोगे कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य को मिलाने से हमारा क्या बन जाता है, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। ठीक, अब मैं इसे रफ करके और जो इससे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी बता देती हूँ। ठीक ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ठीक है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली जो है हमारी, वो हमारी अर्धपारगम है। कैसी है, अर्धपारगम में। जो कोशिका झिल्ली होती है वो जंतु में भी पाई जाती है और पादप, यानी जंतु और पादप दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पर अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, तो जो कोशिका भित्ति होती है पहली बार तो ये अर्धपारगम में नहीं होती, ये कैसी होती है, अपारगम में होती है। ठीक है, कैसी होती है, अपारगम में होती है। और दूसरी बात की ये जंतु और पादप दोनों में नहीं पाई जाती है, सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में पा ही नहीं जाती। ठीक है, तो अभी इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग अपना कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो मैंने आपको बता ही दिया किस प्रकार की है, अर्ध पारगम में। ठीक है, अर्धपारगम में तो झिल्ली हो गई। और क्या, इससे कोशिका झिल्ली जो होती है हमारी वो जंतु व पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक है, अब हमारा इसी से आ जाता है जो भाई कोशिका भित्ति होती है। अब हमारी कोशिका भित्ति जो होती है वो किस किस चीज़ में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है हमारी वो सिर्फ किस में पाई जाती है, मैंने आपको तो पहले बता दिया कि ये अर्धपारगम में नहीं होती है, ये कैसी होती है, अपारगम में होती है। कैसी होती है, अपारगम में। ठीक है, पहली बात तो ये कैसी होती है, अपारगम में होती है। ठीक है, ये अपारगम में होती है। और दूसरी बात क्या बताया मैंने कि ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है, सॉरी जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। और लिख लेना, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब अगर ये पूछा जाए कि पादप कोशिका में ये किस चीज़ की बना होती है। ठीक है, पादप कोशिका में जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। तो हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है वो पादप कोशिका में किस चीज़ की बनी होती है। तो जो पादप कोशिका में हमारी कोशिका झिल्ली बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों में मतलब जो कोशिका झिल्ली होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो आप आंसर क्या टिक करोगे कि सेल्यूलोज की बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली पादप में सेल्यूलोज की
बनी होती है। ठीक है, अब जो हमारी जंतु कोशिका है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, एक मिनट। हाँ, जंतु कोशिका पे आ जाते हैं। तो ये तो हमारी जंतु कोशिका हो गई। ठीक, इसके अंदर 3 सर्किल भैया बना लो। तो ये जो हो गया, ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, धागेनुमा संरचना। इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, धागेनुमा संरचना। ये हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और इसके अंदर ही भैया क्या होता है? केंद्रक भी होता है। ठीक, और ये हमारा लाइसोसोम हो गया, और ये, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया हमारा केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की थी? ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया लाइसोसोम। ठीक, और ये हमारा हो गया राइबोसोम। ठीक, क्लियर हो गया आपको? तो ये हमारी क्या वो बन गई? जंतु कोशिका। क्या बन गई? जंतु कोशिका। ठीक, क्लियर? अब हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक, अब हमारा केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक, केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब हमारा जो राइबोसोम आ जाता है और लाइसोसोम। ठीक है, तो किसे हम कोशिका की फैक्ट्री कहते हैं? कोशिका की फैक्ट्री कहते हैं हम किसको? राइबोसोम को। किसको कहते हैं? राइबोसोम को हम कोशिका की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? अब इसमें भाई आवरण भी तो होता होगा। ठीक है, आवरण होता है कि नहीं होता? तो जो हमारा लाइसोसोम होता है, इसमें क्या, इसको लाइसोसोम जो हो जाएगा हमारा, लाइसोसोम को भी कुछ कहेंगे, जैसे हमारा राइबोसोम को हो गया कोशिका की फैक्ट्री कह दिया भाई हम लोगों ने, माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पावर हाउस ऑफ सेल कह दिया। अब जो लाइसोसोम हो जाता है, इसे मतलब जिस तरह से इनको नाम दिया है, वो भी पर्टिकुलर कुछ ना कुछ उसका वर्क होता होगा जो वो वर्क करता है। ठीक है, तो इसको हम कोशिका की जो हो जाएगा आत्मघाती थैली कह देते हैं। मतलब इसमें जैसे अब हमारी बॉडी में भी थैलियाँ पाई जाती हैं कि नहीं, तो उसी तरह लाइसोसोम को जो होगा हम ये कोशिका की आत्मघाती थैली कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली। ठीक है, अब कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा जो होता है वो हम एटीपी को कहते हैं, यानी एडेनिन ट्राईफॉस्फेट। तो आप ये भी लिख लीजिए एटीपी को, यानी एडेनिन ट्राईफॉस्फेट। इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जो हमारा केंद्रक हो जाता है भाई, इसमें मैंने क्या बताया? ये केंद्रक में मैंने क्या बताया? इस केंद्रक में क्या पाया जाता है? धागेनुमा संरचना पाई जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? धागेनुमा
संरचना। पहली बात तो धागेनुमा संरचना होती है, इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। ठीक है, इसमें धागेनुमा संरचना पाई जाती है और इसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। और ये किस प्रोटीन के बने होते हैं? ये जो धागेनुमा संरचना है ये किसी ना किसी चीज़ के बने होंगे। तो ये किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो ये हिस्टोन प्रोटीन के तो बने होते हैं। किस प्रोटीन के? अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका में जो धागेनुमा संरचना पाई जाती है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो मैंने पूरा बता दिया। अब ये आपको जो हमारा श्वसन, या बोल सकते हैं श्वसन प्रक्रिया जो होती है, क्या बोल सकते हैं? जो श्वसन का अनुभव सकता है तो कोशिका की श्वास की प्रक्रिया हमारी हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक, अब जब कुछ जो गुणसूत्र होते हैं उनके बारे में मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो मनुष्य में गुणसूत्र जो होते हैं वो कितने पाए जाते हैं? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या भाई 46 होती है, लेकिन अगर जोड़ियों में पूछा जाए तो वो 23 जोड़े जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कायिक गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए तो कायिक गुणसूत्रों की जो संख्या हो जाती है वो 22 हो जाती है। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देती हूँ। देखो, मनुष्य में गुणसूत्र जो होते हैं वो तो कितने होते हैं? 46 होते हैं और 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पेपर में कायिक गुणसूत्र पूछ ले तो 46 मत लगाना, कायिक गुणसूत्रों की संख्या तो ये कितने होते हैं? ये होते हैं 22। ठीक, क्लियर हो गया आपको? आई होप ये आपको पसंद आया होगा और पूरे समझ भी आ गया होगा। इसी से जो क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जितना भी क्वेश्चन बनेगा आप इसे पढ़िएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो मोस्टली क्वेश्चन इसी से पूरा बनेगा। और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।